आज से 30 अगस्त तक मुल्क के कई इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला मुतासिर हो सकते हैं। इस सिलसिले में NDMA ने नया अलर्ट जारी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, मर्दान, चित्राल, दीर, स्वात और शांगला में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। मानसेरा, बटग्राम, एबटाबाद, मालाकंड, चारसद्दा और नौशहरा में भी शदीद बारिश हो सकती है। NDMA के मुताबिक गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, गजर, द्यामर, स्तोर, घांचे और शगर में भी शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। पंजाब में अगले हफ्ते रावलपिंडी, अटक, जहलम और मियांवाली में शदीद बारिश हो सकती है। खुशाब, सरगोदा, सियालकोट, गुजरात और हाफिजाबाद वाले भी तैयार रहें। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासिर होने का खदशा है। NDMA ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि सिंध में हैदराबाद, जामशोरो, नवाबशाह, ठट्ठा, सजावल, बदीन और थरपाकर में 27 से 30 अगस्त तक बारिशों का इम्कान है। कराची में भी 27 से 30 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के हैं। जिला गजर की तहसील गोपस यासीन में ग्लेशियर्स पिघलने से होने वाली लैंडस्लाइडिंग के नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। हुक्काम ने नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार करके आला हुक्काम को इरसाल कर दी है, जबकि मुतासरीन ने हुकूमत से फौरी इमदाद का मुतालबा किया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गोपस यासीन शेर अफजल के मुताबिक ग्लेशियर फटने से तालीदास, मडूरी, मोलाबाद, हॉक्सथंगी, रवाशन और गोद के कई देहातों में 330 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। लैंडस्लाइडिंग के बाद बनने वाली झील से पानी का अखराज जारी है और पानी की सतह में कमी आ रही है, जिससे निचले इलाकों में कटाव का खतरा कम हो गया है। दूसरी जानिब मुतासरा इलाके के अवाम को वाक़े की बरवक्त इत्तला देकर सैकड़ों जाने बचाने वाले चरवाहे वसीयत खान को नकद इनाम और तारीफी सनद देकर हौसला अफजाई की गई है। दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद गंडा सिंगवाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मुमकिना सैलाब के खतरे के पेश नज़र कसूर, ओकाड़ा और पाकपतन में दरिया के बेड में कायम आबादियों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मियां आबिद रिपोर्ट कर रहे हैं। दरियाए सतलुज में भारत के पानी छोड़े जाने के बाद कसूर के इलाके गंडा सिंगवाला में जगह सैलाब है और पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक से बढ़ गया है। जिले इंतजामिया ने दरिया से मुल्हिका इलाकों में इमदादी कैंप कायम कर दिए हैं। रेस्क्यू की जानिब से दरिया के बेड में मौजूद आबादियों से लोगों और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 4300 से ज्यादा अफराद को बोट ट्रांसपोर्ट सर्विस मुहैया की गई है, जबकि 300 से ज्यादा मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक उकाड़ा के इलाके दिबालपुर में भी दरियाए सतलुज से मुल्हिका इलाकों में इमदादी कैंप कायम किए गए हैं। रेस्क्यू के 58 एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें 11 कश्तियों की मदद से मुतासर इलाकों से अब तक 992 मुतासरीन समेत 32 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुकी है। पाकपतन की जिला इंतजामिया के मुताबिक दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की पर भी पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा के मुताबिक दरिया के बेड में मौजूद आबादियों से शहरियों का इनखला जारी है। रेस्क्यू टीमों ने मजमूई तौर पर अब तक 929 अफराद और 187 मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। रिपोर्टर सलीम रहमान, वारिस हैदरी और मुराद खान आसिम के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। और आपको बताएं कि दरियाए सतलज में पानी की सतह में तेज़ी से इजाफा जारी है। लोधरा की जिला इंतजामिया ने दरियाए बेल्ट के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में पानी की सतह में तेजी से इजाफा जारी है और इस वक्त लोधरा के करीब से तकरीबन 40,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है और रिवर बेल्ट के मुख्तलिफ इलाकों में पानी दाखिल होने की इतलात भी हैं और मुख्तलिफ फसलें जो हैं वो जेर आब आ गई हैं। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि किस किस्म के इकदाम किए गए हैं लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। ICP कायम कर दी गई है जोग जानन, बस्ती कसरा और इसी तरह जागीरहोड़ा में, और हमने बोट्स वगैरह भी यहाँ पर प्लेस कर दी हैं, जिससे इवैक्यूएशन का सिलसिला अभी कल से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी हो गई है। बाकी हमने इंतजामिया ने 6 रिलीफ कैंप्स मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इस्टेब्लिश कर दिए हैं कि खुदा न खास्ता पानी का लेवल बढ़ता है तो फौरी तौर पर लोगों को इवैक्यूएट करके रिलीफ कैंप्स के अंदर मुंतकिल किया जा सके। जी, जैसा कि आपने सुना, असिस्टेंट कमिश्नर का ये कहना था कि अभी हालात जो हैं वो नॉर्मल हैं, लेकिन उसके साथ जहाँ जिन इलाकों में पानी दाखिल हुआ है वहाँ से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जी, मुल्तान से गुजरने वाले दरियाए चनाब में पानी की सतह बढ़ने से बेड के इलाकों में दरिया ज़ेरे आब आ गए हैं, जहां जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में किसी किस्म के रेस्क्यू कैंप कायम नहीं किए गए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जौदत नदीम। जी, ज़िला मुल्तान से गुजरने वाले दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक मुल्तान से तकरीबन इस वक्त 90,000 क्यूसेक का पानी का रेला इस वक्त गुजर रहा है और यहाँ पे जो बेट के इलाके हैं वो दरियाब भी आ चुके हैं, जिनमें तकरीबन 4 मौज़ात हैं। उनमें कुछ चंद एक देहात भी हैं जो कि दरिया बुर्द भी हो चुके हैं। जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनके मुताबिक यहाँ पे इस वक्त तक कोई रेस्क्यू रिलीफ कैंप जो है वो कायम नहीं किए गए, जिसकी वजह से लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं और ऊँचे इलाकों पर
जा रहे हैं। अभी तक तो कोई भी नहीं आया जी, आज 2-3 दिन से पानी चढ़ा हुआ है। कोई किसी तरफ कोई कैंप शैम्प हो, ये 3-4-5 मौजे हैं, कहीं भी नज़र नहीं आया। अगर दरिया के हवाले से बात करते चलें तो इस वक्त मुल्तान में तकरीबन ज़िला मुल्तान के अंदर तकरीबन 50 किलोमीटर पर मुहित जो दरिया चनाब का इलाका है उसमें पानी की सतह में इजाफा हुआ है और माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि जो बेट के इलाके हैं वो उससे मुतासर होने का उससे उन पर खदशा है और लोगों को यही एडवाइस किया जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि वो जो बेट में रहने वाले और काश्त करने वाले अफराद हैं वो ऊँचे इलाकों को मुंतकिल हो जाएँ। जी, गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली बारिशों और ठट्ठा सेम नाले के ओवरफ्लो होने के नतीजे में नेशनल हाईवे की कच्ची आबादी ज़ेर आब आ गई है। इलाका मकीन इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी के बाइस अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद सिद्दीकी से। जी, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश और सेम नाले से पानी का अखराज ना होने के बाइस कौमी शाहराह से मुत्तसिल ये कच्ची आबादी ज़ेर आब आ गई है। यहाँ पर जितने भी घर थे उनमें कई फीट पानी जो है वो जमा हो गया है। इस पानी की निकासी नहीं की जा रही है और ना ही इनकी मदद के लिए कोई आया है। यहाँ पर मच्छरों की बहुतात हो गई है। यहाँ के मकीन जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है महफूज मकामात की जानिब जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं। यहाँ पर जो है वो ना पीने का पानी है, ना खाने के लिए कोई चीज़ है। हर चीज़ जो है उनकी पानी में जो है डूब चुकी है। ज़ेर आब उनके घर आ गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से इनकी दादरसी नहीं की गई है, ना ही कोई यहाँ पर उनकी मदद के लिए आया है। जी, बारिशों ने जहां कई शहरों में तबाही मचाई, वहीं सजावल के काश्तकारों के लिए ये बारिश किसी रहमत से कम नहीं। खेतों में जमा होने वाले बारिश के पानी ने न सिर्फ ज़मीन को जरखेज़ किया बल्कि धान की फसलों में भी जान डाल दी है। मज़ीद जानते हैं सजावल से नुमाइंदा जियो न्यूज़ हाफिज सईदुल्लाह मेमन। जी, हालिया मानसून की बारिशों ने एक तरफ कराची समेत कई शहरों में तबाही मचा दी है तो दूसरी तरफ ज़िला सजावल में काश्तकारों के लिए बारिश किसी रहमत से कम नहीं। खेतों में जमा होने वाले बारिश के पानी ने न सिर्फ ज़मीन की जरखेज़ी को बढ़ा दिया है बल्कि धान की फसल को नई जान बख्श दी है और चार सू हरियाली नज़र आ रही है। काफ़ी अरसे से यहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत थी, लेकिन मौजूदा बारिश ने हमारी फसल को जान बख्श दी है। पानी की कमी भी पूरी हो गई है और इस साल हमारी फसल जो है ना अच्छी होगी। इस साल जो पानी की किल्लत थी मौजूदा बारिशों की वजह से वो किल्लत ख़त्म हो गई है और उनको यही उम्मीद है कि मौजूदा बारिशों की वजह से इनकी धान की जो फसलें हैं वो बम्पर और मुनाफे बख्श होंगी। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लडिंग से जानी नुकसान हुआ है। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत का भरपूर हाथ बटाया है। वफाकी वज़रा इमदादी कामों में सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वफाकी काबीना इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा सिपा सलार भी उनके साथ थे, वो इमदादी कामों को लीड कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने मुश्किल तरीन इलाकों में पहुँच कर लोगों को निकाला। गलियात वो इलाके थे जहाँ पर कोई एक दरख्त नहीं गिरा सकता था। आज आप गलियात चले जाएं, बखुदा दिल खून के आंसू रोता है कि इतनी कटाई हुई है, इतनी कटाई हुई है। वहाँ पर प्लाजे बन गए, वहाँ पर घर बन गए। ये तबाहकुन हालात जो कि एक कुदरती आफत है, उसके साथ मैन मेड डिज़ास्टर जो है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कब तक सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत उन चीज़ों की कॉम्पनसेशन देगी जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर जो तामीर की गई। 2022 में मैंने ख़ुद ये आंखों देखा हाल मैं बयान कर रहा हूँ आपसे। ये जो दरिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे वो घर हैं, कि जनाब खूबसूरती उनको दिखानी है। भाई ये खूबसूरती क़यामत खेज़ खूबसूरती चाहिए आपको, या वो खूबसूरती चाहिए जहाँ पर इंसानी जानें जो हैं वो मुमकिन हद तक उनको बचाया जाए। मैं बहुत जल्द एक ऑल पाकिस्तान बेसिस पे एक मीटिंग बुलाने वाला हूँ। इंशाअल्लाह ये सारे इशूज़ वहाँ पर हम रेज़ करेंगे। 2022 में माशी नुकसान बेपनाह हुआ, लेकिन जानों का जवाब 100 था, इस दफ़ा 700, जिसमें 400 से ज़ायद केपी में है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें क्लाइमेट चेंज की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ चुकी है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात पर जारी बयान में कहा है कि आलमी मंजरनामा जो भी रहा हो,
पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और मुस्तहकम रही है। चीन हमेशा पाकिस्तान का सबसे ज्यादा काबिल भरोसा, शराकतदार और मजबूत सपोर्टर रहा है। पाकिस्तान आइडल का काफिला आज लाहौर पहुंच रहा है, जहां वो जिंदा दिलाने लाहौर के म्यूजिक टैलेंट का इम्तिहान लेगा। जिसने बनना है स्टार वो आ जाए मैदान में। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मुकाबला पाकिस्तान आइडल। उमे फरवा रिपोर्ट करें। गुलकारी के शौकीन जिंदा दिलाने लाहौर तैयार हो जाएं। मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस का मेला हफ्ते को सुबह 9 बजे से कजाफी स्टेडियम के करीब अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में सजेगा। सबकी नजरें इस बात पर हैं, क्या वाकई लाहौरी मुल्तान और सक्खर वालों को भी पीछे छोड़ जाएंगे? तो फिर लाहौरियों, अपने ख्वाबों की दुनिया का दरवाजा खोलो, अपनी किस्मत आजमाओ और छा जाओ। सदर मुमलिकत ने 11वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया है। वजीर ख़जाना कमीशन के सरबराह होंगे। चारों सूबों के वज़राए ख़जाना कौमी मालियाती कमीशन के अरकान होंगे। चारों सूबों से एक एक माहिर को कमीशन में शामिल किया गया है। पंजाब से नासिर महमूद खोसा, सिंध से असद सईद, खैबर पख्तूनख्वा से डॉक्टर मुशर्रफ रसूल और बलूचिस्तान से फरमानुल्लाह बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। कौमी मालियाती कमीशन के जवाबित भी जारी कर दिए गए हैं। NFC सदर मुमलिकत को विफाक और सूबों के दरमियान नेट टैक्सेस की तकसीम से सिफारिश करेगा। इसके अलावा NFC वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबों को ग्रांट इन एड की तैयारी की सिफारिश भी करेगा। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को तहलील करने की समरी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने करार दिया कि 31 जुलाई से मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया है। तहलील के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। इजलास में वफाकी काबीना ने खुसूसी इख्तिसादी जोन्स कानून 2012 में तरमीम की उसूली मंजूरी भी दे दी। एलामिया के मुताबिक नई तरमीम के तहत खुसूसी इख्तिसादी जोन्स को मजीद कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल फराहम किया जाएगा। वफाकी काबीना ने ECC के 19 अगस्त के इजलास के फैसलों की तौसीक़ भी की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी पर कहना है कि दोनों 9 मई को जिना हाउस में मौजूद थे। पुलिस को शवाहिद इकट्ठे करते करते इतनी देर लग गई। अगर कोई शवाहिद नहीं होंगे तो उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। तलाल चौधरी ने अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह की गिरफ्तारी से मुताल्लिक सवाल पर प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानजादा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो 9 मई को जिना हाउस में मौजूद थे, मगर 2 साल से मुल्क से बाहर थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी में देर हुई। 267 अफराद का चालान हुआ था, जिनमें से 40 मुलजिम थे और ये दोनों भाई भी उनमें शामिल थे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि बानी PTI की जमानत के फैसले से पार्टी का मोराल बुलंद हुआ, मगर अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी के जरिए कोशिश की गई कि हम पर दबाव बरकरार रहे ताकि PTI में नया हौसला ना पैदा हो जाए, मगर हम अपने बयानी से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानजादा के साथ में कहा 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। लंबे अरसे के बाद आपकी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर आई। 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत हुई। पार्टी खुश भी थी, आगे के लिए उम्मीद का भी इजहार कर रही थी, मगर उसके बाद अलीमा खान के 2 बेटों की गिरफ्तारी हो जाती है। पुलिस को 8 रोज़ा रिमांड भी एक बेटे का शारिज का दे दिया जाता है। किस तरह देख रही है पार्टी, क्या लाएअमल होगा पार्टी का? देखिए, एक तो जो कल फैसला हुआ है उससे पार्टी की बड़ी मोराल बूस्टिंग हुई। तो ये जो अपने आप को स्टेट कहते हैं वो ये समझते हैं कि ये इसके लिए एक मतलब जो अलीमा आपा की जो बच्चों के ऊपर और उसके घर के ऊपर रेड हुआ और उधर जो है ना चादर उचादीवारी की जिस तरह बेतुकीरी हुई, इसका ये ख्याल है कि ये तरीका रहेगा तो इसके ऊपर जो है ना एक प्रेशर रहेगा। मरियम नवाज जो उधर बैठी है और अपने आप को जो है ना कहती है कि मैं पता नहीं ख्वातीन के मेरे रेड लाइन है, तो ये देख के ये चादर उचादीवारी जो है ना ख्वातीन की जो बेहुरमती हो रही है ये उनके लिए रेड लाइन नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं ग्रैंड डायलॉग। ग्रैंड डायलॉग का हमारा मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम स्टेक होल्डर्स वो बैठे और सोचे कि क्या ये हाइब्रिड रजीम इस मुल्क को चलाने में कामयाब है? नहीं, कोई तकसीम का शेर बिल्कुल क्लियरिटी है। हम समझते हैं कि 9 मई पास फेंकता ये जो है ना एक बाकायदा मंसूबे के तहत किया गया। हमारी लीडर को इमरान खान को अदालत में जो इंसाफ के लिए गया हुआ था, जो अदालत में उधर से जिस तरह बेतौकीर किया गया, जिस तरह उस तरह इंसल्ट की गई और जिस तरह गिरफ्तार किया गया, ये इंसाफ का कत्ल है।
देखिए हम तो बिल्कुल वाज़ेह हम समझते हैं कि 9 मई ने हमेशा हमने उसकी मजम्मत की है, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि 9 मई के ऊपर आप जो है ना एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के दोबारा कंट्रोल के बाद कई हज़ार अफगान बाशिंदों ने इस उम्मीद पर पाकिस्तान का रुख किया कि उन्हें किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन फिर अमेरिका समेत कई ममालिक ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी। इस्लामाबाद में इसी उम्मीद पर डेरे डाले अफगान बाशिंदों का हाल बता रहे हैं ज़रख़ून शाह। सिर्फ एक माँ के दानियाल को नहीं मालूम कि उसका वतन कौन सा है। वो पैदा तो पाकिस्तान में हुआ, पर बड़ा कहाँ होगा, जिंदगी कहाँ गुजारेगा और उसकी पहचान क्या होगी, कोई नहीं जानता। इस्लामाबाद के इस पार्क में खुले आसमान तले दीगर बेखानमाओं के संग माँ की लोरियां ही महवे हैरत नन्हे दानियाल की दुनिया है। दानियाल की मां 24 साला समिया फरवरी 2022 में उन हजारों अफगान बाशिंदों के हमरा पाकिस्तान आई जो काबुल पर तालिबान के दोबारा कब्जे के बाद अपना मुल्क छोड़ने पे मजबूर हुए। बेहतर मुस्तकबिल से मायूस अफगानिस्तान के शुमाली इलाके बगलान से ताल्लुक रखने वाली समिया ने भी मादरे वतन को खैरबाद कहते हुए पाकिस्तान का रुख किया, जहाँ कुदरत ने उसे दानियाल अता किया। आज़ाद जिंदगी बताने अफगानिस्तान में हमारी जान को खतरात लाक थे, हमने भागकर जान बचाई। वहाँ हमारा और हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं था, लेकिन अब यहाँ भी हमारे लिए कोई जगह नहीं। हमें किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल किया जाए। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अर्जेंटाइन पार्क में इस वक्त 300 के करीब अफगान खानदान डेराजन हैं। ठंडी जमीन पर उम्मीद और नाउमीदी के बीच शबो रोज गुजारने वाले इन बेवतनों में वो लोग भी हैं जो साबिक अफगान हुकूमतों में अच्छे ओहदों और नौकरियों पे रहे। 2 बच्चियों की माँ परी नूरी 8 साल, जबकि शहनाज अली ज़ादे ने 14 साल तक अफगान पुलिस में खिदमत सरअंजाम दी। तालिबान से कबल अफगानिस्तान में हमारी जिंदगी काफी बेहतर थी, माली हालात अच्छे थे, मेरी नौकरी चल रही थी, लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो गया। मैंने 14 साल अफगान पुलिस में नौकरी की। तालिबान कंट्रोल के बाद हम लोग 2 साल अफगानिस्तान में रहे, लेकिन उन्होंने हम पर जुल्म और तशद्दुद करना शुरू कर दिया और वहाँ हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं रहा था। अर्जेंटाइन पार्क के सब्जाजार पे खैमाजन इन अफगानों का कोई पुरसान हाल नहीं। उजड़ी दुनिया के इन बेकसों को पूरे दिन में कहीं सिर्फ एक बार ही खाना नसीब हो पाता है। बारिश हो तो सर छुपाने को पार्क में कोई पनाहगाह नहीं मिलती। 100 से ज्यादा बच्चों के लिए तालीम है, न कोई दरसगाह। बेबस आंखें हैं और उनमें झांकती मायूसियाँ। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ ज़रख़ून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में ख़वातीन और तालिबे इल्मों के लिए खुशखबरी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर वाईफाई, पानी और टक शॉप वाले बस स्टॉप कायम होने लगे। ख़वातीन इन बस स्टॉप्स पर छोटे पैमाने पर कारोबार भी कर सकेंगी। उम्मे फरवा रिपोर्ट कर रही हैं। लाहौर में शहरियों की सहूलियत के लिए मॉडल बस स्टॉप्स का आगाज़। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने जदीद तर्ज के बस स्टॉप बनाना शुरू कर दिए। LTC की CEO कौसर खान का कहना है कि लाहौर में 50 के करीब जदीद बस स्टॉप बनाए जाएंगे। ज़रूरी सहूलतों से आरास्ता लिबर्टी में पहला बस स्टॉप बन गया है, जिसमें ठंडे पानी के कूलर और पंखे भी लगे हैं। तकमील इनकी हो चुकी है और ये फ़ौरन फ़ाल कर दिए जाएंगे, इसमें कोई वेट टाइम नहीं होगा। फिलहाल एक हमने इंस्टॉल किया है लिबर्टी मार्केट में, सेकेंड हमारा जो इंस्टॉल होना है वो माल रोड पे है। मॉडल टाउन के स्टॉप्स इसमें शामिल हैं, तो अब राइविंड की तरफ हमने ये स्टॉप्स लगाने हैं। कौसर खान का कहना है कि इन स्टॉप्स की खास बात यह है कि यहाँ खवातीन के रोजगार के लिए टक शॉप भी बनाई गई है। इनमें हमने एक टक शॉप दी है एक मुस्तहिक खातून को। वो खातून अपना बिजनेस इसमें रन करेगी। मुसाफिर वहाँ पे बसों के इंतजार में बैठे होते हैं, तो वहाँ से वो चीज़ें भी खरीद सकते हैं। उसकी सारी इनकम उस खातून की होगी। CEO LTC के मुताबिक खवातीन टक शॉप के लिए LTC और फलाही तंजीम को दरखास्त दे सकती हैं। फलाही तंजीम खवातीन को टक शॉप के सामान के लिए कर्जा भी देगी। बस स्टॉप पर बैठे मुसाफिरों के लिए CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। कैमरामैन खालिद खान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी ने अमरीकी मिसाइल प्रोग्राम को तेज कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज़ायद फासले पर मार गिराया था। इस वाक़े ने आलमी सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले फ़ज़ाई हथियारों की अहमियत बढ़ा दी है और अमरीकी फ़ौज को अपनी फ़ज़ाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फ़ौरी इक़दामात उठाने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फ़ज़ाई बरतरी का तवाज़ुन तब्दील कर दिया, जिसके जवाब में अमरीकी एयरफोर्स और नेवी ने लॉकहीड मार्टिन के खुफिया EIM
260 मिसाइल की तैयारी के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त की है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने पेंटागन की खुफिया एजेंसी के सरबराह को ओहदे से बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा ने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को एतमाद खो देने के सबब ओहदे से हटाया है। अप्रैल में दावा किया गया था कि वज़ीर दिफा के करीबी हलकों में इख्तियारात की जंग के सबब पेंटागन हलचल और अफरा तफरी का शिकार है। वज़ीर दिफा ने ऐसे अफराद को मुशीर बनाया है जो एक दूसरे के हरीफ बन गए हैं, जिसकी वजह से माहौल कशीदा है और लोगों को गैर मुतवक्के तौर पर नौकरियों से निकाला जा रहा है।